नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं 195 तक हमने पढ़ा एफॉर्ड्सम, उसके आगे 196। अभी तक हम पढ़ रहे थे लोकल डिजीज़ और लोकल डिजीज़ का ट्रीटमेंट। तो इसमें हैनीमैन सर ने लोकल एप्लीकेशन को मना किया है। तो उसी के बारे में आगे हैनीमैन सर बताते हैं, उसको हम पढ़ते हैं कि इट सीम्स एज इफ़ द क्योर ऑफ अ लोकल डिजीज़ कुड बी एक्सेलरेटेड not only by internal administration but also by external application of the correct homeopathic remedy adapted to the totality of symptoms. Since the effect of a medicine applied locally to the disease itself might possibly produce a more rapid improvement. यहाँ पर हैनीमैन सर कहते हैं कि ऐसा लगता है हमें कि जो लोकल डिजीज़ का जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो मेडिसिन हमने सेलेक्ट की है, अगर उसको हम लोकली अप्लाई करें तो वो उसका जो है उसके ठीक होने की दर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आगे के एफॉर्ड्सम में बताते हैं। 197 कहते हैं बट दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ entirely objectionable not only in local affections depend on SORA but also in local symptom arising from syphilis and from psychosis, because the local application of a medicine simultaneously with its internal use results in great disadvantages। ठीक है, यहाँ पर हैनीमैन सर इसके नेक्स्ट वाले एफॉर्ड्सम में 197 में बताते हैं कि इस तरह का जो ट्रीटमेंट है कि हमने लोकल मेडिसिन जो हम दे रहे हैं इंटरनली, अगर हम उसी का एप्लीकेशन क्या कर लें, एक्सटर्नली करें, तो ऐसा हमें लगता है कि वो जो इम्प्रूवमेंट है, क्योर का प्रोसेस है, वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, ये इंटायरली इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है इस पर कि ऐसा नहीं करना है। और इवन देन कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ जो सोरिक इरप्शंस हैं या सोरिक लोकल डिजीज़ हैं उनमें ही नहीं, इवन देन साइकोटिक जो लोकल डिजीज़ हैं या जो सिफिलिटिक लोकल डिजीज़ हैं उनमें भी ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ग्रेट जो है डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम आगे के एफॉर्ड्सम में देखेंगे कि किस तरह के डिसएडवांटेजों का सामना हमें करना पड़ सकता है अगर हमने ऐसा किया तो। ठीक, फॉरेन डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय अ मेन सिम्टम इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट लोकल अफेक्शन, द लेटर इज जनरली डिस्पेल्ड बाय लोकल एप्लीकेशन आर मोर रैपिडली देन द इंटरनल डिजीज़। This often leads to the deceptive impression that we have accomplished a perfect cure। कह रहे हैं कि अगर हमने लोकली अप्लाइड कर दिया तो क्या होगा कि इंटरनल जो डिज़ीज़ है वो तो ठीक नहीं हुई हमारी। ठीक, और हमने अगर बाहर से उसको अप्लाई किया तो हो सकता है बाहर से वो ठीक होने लगे जल्दी, तो हमें इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि डिज़ीज़ हमारी पूरी तरह से इंटरनली क्योर हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो वो फिर से बार बार आएगी। ठीक है, एक ये कारण है। क्योंकि लोकल जो हमें दिख रहा है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, ये सब ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है सिम्टम तो मिलते नहीं हैं। ठीक, लोकल अफेक्शन है, हम उसको देख के ही और कुछ बातों पर ध्यान दे के ही हम उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर लोकली वो हम पहले ही ख़त्म कर देंगे और इंटरनल डिजीज़ हमारी ठीक नहीं हुई तो भी आगे ये समस्या पैदा करेगी। ठीक, एट ऑल इवेंट्स द प्रीमेच्योर डिसअपीयरेंस ऑफ दिस लोकल सिम्टम रेंडर्स इट वेरी डिफ़िकल्ट and in some cases impossible to determine whether the total disease has also been exterminated by the internal remedy। ये कह रहे हैं कि फिर ये जो लोकल सिम्टम तो हमारा प्रीमेच्योरली चला जाएगा और इंटरनल डिजीज़ हमारी रह जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि वो पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इंटरनल जो डिजीज़ है वो। ठीक,
फिर 198 में कहते हैं फॉर द सेम रीज़न अ मेडिसिन हैविंग द पावर ऑफ क्योरिंग इंटरनली शुड नॉट बी एक्सप्लॉयड exclusively as a topical application to the local symptom of chronic miasmatic disease। कह रहे हैं कि अगर यही रीज़न है, सेम रीज़न जो इसमें पहले हमने पढ़ा, यही बता रहे हैं कि क्रॉनिक मियास्मेटिक डिजीज़ के लिए भी है कि अगर मेडिसिन ये क्षमता रखती है कि इंटरनली देने पर वो लोकल अफेक्शन को ठीक कर देगी, एक्यूट केस में या क्रॉनिक केस में, दोनों ही केस में, तो हम उसको क्यों मतलब टॉपिकल एप्लीकेशन दें, उसको बाहर से क्यों एप्लीकेशन दें उसका। फॉर इफ़ दीज आर ओनली टॉपिकल सप्रेस दिस पार्शियल इफेक्ट विल लीव अस टू डाउट रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ इंटरनल रेमेडीज़। ठीक, अगर हमने उसको दे दिया और बाहर से वो ठीक हो गया तो हमें इंटरनल जो मेडिसिन दी गई है उसने डिज़ीज़ को कितना ठीक किया, कितना नहीं कर पाई, इसके विषय में हमेशा डाउट बना रहेगा। which are absolutely indispensable to the restoration of general health, और जिसके कारण पूरी तरह से जो रिस्टोरेशन है जनरल हेल्थ का वो नहीं हो पाएगा। द मेन सिम्टम हैज़ डिसअपीयर, जो मेन जो लोकल सिम्टम है वो हमारा मेन सिम्टम होता है लोकल डिजीज़ में, वो क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा मेडिसिन देने से, लोकल एप्लीकेशन करने से। एंड ओनली लेस इम्पॉर्टेंट सिम्टम आर लेफ्ट, और पूरी बॉडी में जो लेस इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो ही सिर्फ बचेंगे, ठीक, जिनका इम्पॉर्टेंस उतना रहेगा नहीं। दीज आर सो मच लेस कॉन्स्टेंट एंड रिलायबल दैन द लोकल डिजीज़, और ये कम रिलायबल हैं, ठीक है, लेस रिलायबल है लोकल डिजीज़ से। एंड देयर पर्टिकुलरिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक आर ऑफन सो इनडिस्टिंक्ट दैट दे फेल टू फर्निश अ क्लियर एंड परफेक्ट आउटलाइन ऑफ द डिजीज़। ठीक, तो एक क्लियर कट फर्निश नहीं दे पाएंगे डिजीज़ में, मतलब डिज़ीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। अगर वो पहले से बाहर से ठीक हो जाएगी तो हमें जो मेन सिम्टम है वो तो डिसअपीयर हो गया, फिर जो और जो सिम्टम्स बचे वो तो कम ही थे, कि डिज़ीज़ अंदर ही अंदर फिर क्या करेगी, बढ़ेगी, और जो वो सप्रेस हो जाएगी डिज़ीज़ बाहर से तो वो अंदर में इंटरनल ऑर्गन्स जो बाकी हैं ना उन पर अफेक्ट कर सकती है। ठीक, 199 में कह रहे हैं नाउ इफ़ इन एडिशन टू दिस द अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द डिजीज़ हैज़ नॉट बीन फाउंड अप टू द टाइम व्हेन द लोकल सिम्टम वॉज ऑब्लिटरेट बाय कॉस्टिक। कह रहे हैं कि जब हैनिमैन सर के टाइम की बात करें, जब मेडिसिन की संख्या कम थी तो मेडिसिन जो है एंटीसोडिक रेमेडीज़ उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी साइकोटिक डिजीज़ और एंटीसोडिक डिजीज़ के लिए, तो उस टाइम पर लोग क्या है कि उसको बाकी चीज़ों से ठीक करते थे, जैसे कि कॉट्राइज कर दिया, कॉस्टिक लगा दिया वहाँ, या एक्सिसन करवा दिया। द केस विल बी इन्वॉल्व इन स्टिल ग्रेटर डिफ़िकल्टी। तो ऐसे कंडीशन में केस क्या होता है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन में पहुँच जाता है। ठीक, फिर वो ठीक जल्दी नहीं हो पाता है। क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्सक्योरिटी एंड इन कॉन्स्टेंसी ऑफ द रिमेनिंग सिम्टम। क्यों? क्योंकि जो मेन सिम्टम है लोकल डिजीज़ का वही छिप गया, अस्पष्ट हो गया, तो फिर अब हमें सिम्टम्स की वैसे ही कमी थी इन डिजीज़ में। ठीक है, तो हम अब कैसे उसको क्योर, कैसे उसके लिए रेमेडी ढूंढेंगे, सही रेमेडी जो उसको ठीक कर सके। आफ्टर द एक्सटर्नल and principal symptom has been placed beyond the reach of our observation, we are deprived of the feature of the case which would have determined the selection of homeopathic remedy and internal use of which could alone has secured completely recovery। ठीक है, तो ऐसे समय में फिर हम होम्योपैथिकली जो है उसके लिए एक सिमिलर मेडिसिन का चयन नहीं कर पाएंगे अगर लोकल सिम्टम हमने उसका जो हटा दिया, क्योंकि वही एक सिम्टम होता है जो प्रोमिनेंट होता है ना, और बहुत सारे सिम्टम जो होते हैं ऑब्सक्योर होते हैं, तो कंप्लीट रिकवरी फिर पेशेंट जल्दी नहीं कर पाएगा, उसमें दिक्कत होगी। ठीक, 200 में कहते हैं कि इफ़ दिस main symptom were still present, the homeopathic remedy for the whole disease could have been found, and in that case the persistence of local disease during the internal operation of medicine would prove the incompleteness of the cure. But if the local disease disappear from its site, we would gain an inestimable advantage and have
establish evidence of achievement of radical cure और complete recovery from the general disease। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर मेन सिम्टम हमारा बचा रह जाता है तो हमें होम्योपैथिकली रेमेडी सेलेक्ट करने में आसानी होती है और हम उसको रेडिकली क्योर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट क्योर दे सकते हैं। अगर लोकल सिम्टम हमने हटा दिया तो फिर जो है रेडिकल क्योर और कंप्लीट रिकवरी जो है जनरल डिजीज़ की वो जल्दी हमें अचीव नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने लोकल जो है लोकल एप्लीकेशन को इसलिए मना किया है हैनीमैन सर ने। 201 में कहते हैं व्हेन द सिम्टम इज़ अफेक्टेड विद सम क्रॉनिक डिजीज़ विच थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय वाइटल ऑर्गन एंड इट लाइफ इटसेल्फ एंड विच डज नॉट यील्ड टू द spontaneous effort of vital force, this endeavors to quiet the inner disease and to avert the danger of substituting and maintaining a local disease on some external part of the body, whether the internal disease is transferred by derivation. The presence of local disease for a time arrest the internal evil without however being able to cure it or to lessen it essentially। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है कि जो ये लोकल अफेक्शन हमारा आया है, ठीक है, ये बॉडी ने बाहर क्यों फेंका है, स्किन पर क्यों आया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये जो एक्सटर्नल अफेक्शन है अंदर कोई वाइटल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने इसको बाहर की तरफ धकेल दिया कि बाहर रहेगा सेफेस्ट। हमारी बॉडी सबसे पहले क्या करती है कि कोई भी जब डिजीज़ हमारे अंदर आती है तो उसको क्या करती है, हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करती है पूरी तरह से। ठीक, हमारा जो वाइटल फोर्स होता है वो हमारे वाइटलिटी पर इफ़ेक्ट ना आए, इसलिए वो मोर सिक्योरेस्ट जो सिक्योर पार्ट होता है बॉडी का, जिससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ना हो, ऐसी जगह पर उस डिज़ीज़ को धकेलने की कोशिश करता है, ये नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस एफर्ट करके उसको उसने बाहर की तरफ धकेला। ठीक, किसी वाइटल ऑर्गन को बचाने के लिए इंटरनल डिजीज़ जो ट्रांसफ़र कर दी गई बाहर की तरफ। फिर हम जब लोकल एप्लीकेशन देंगे, ठीक, उसको क्योर करेंगे और इंटरनल मेडिसिन नहीं देंगे तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन फिर से अंदर की तरफ जाएगा और किसी न किसी वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान देना है हमें, इसलिए लोकल एप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक, इसके आगे भी हैं 201 में कि नेवरदलेस लोकल डिजीज़ कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ जनरल डिजीज़। जो लोकल डिजीज़ बाहर अफेक्शन आया है स्किन पर, वो क्या होता है, हमारी जनरल डिजीज़ का ही पार्ट होता है। ठीक, बट इट इज़ अ पार्ट विच हैज़ एक्सेसिवली डेवलप इन वन डायरेक्शन। लेकिन एक ये ऐसा पार्ट है जो एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब स्किन पर या आउटर ना, लोकल बाहर की तरफ आउटवर्डली ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक, बाय द ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स, जो हमारे वाइटल फोर्स का जो ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स है उसके द्वारा उसको बाहर की तरफ धकेला जा रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। एंड ट्रांसपोर्टेड अ मोर सिक्योर पोर्शन ऑफ द बॉडी इन ऑर्डर टू लेसन द इंटरनल मॉर्बिड प्रोसेस। और इंटरनल जो मॉर्बिड प्रोसेस है उसको कम किया जा रहा है और एक्सटर्नल इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक, to soothe the inner disease by local affection is of little benefit to the vital force in itself, effort to reduce and cure the general disease। ये हमारा vital force खुद ही एफर्ट कर रहा है कि जो जनरल डिजीज़ है वो कम हो और लोकल अफेक्शन बढ़ जाए भले, लेकिन वाइटलिटी को कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक, फॉर नॉट विद स्टैंडिंग द एफर्ट ऑफ नेचर the internal disease increase constantly while nature is compelled
ग्रेजुअली टू इनलार्ज एंड एग्रेवेट द लोकल सिम्टम। ठीक, इसमें हो क्या रहा है कि चूँकि अभी हमने कोई नेचुरल एफर्ट किया नहीं, ठीक, कोई मेडिसिन ली नहीं, नेचुरल मेडिसिन कोई ली नहीं, तो क्या होगा, तो वाइटल फोर्स लगातार, चूँकि इंटरनल डिजीज़ बढ़ रही है, तो इंटरनल डिजीज़ बढ़ रही है तो वो हमारा वाइटल फोर्स क्या कर रहा है, लोकल अफेक्शंस को बढ़ाता जा रहा है, इंटरनल जो जनरल कंडीशन है उसको नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक, वाइल नेचर इज़ कंपेल्ड ग्रेजुअली टू इनलार्ज एंड एग्रीवेट लोकल सिम्टम, इनलार्ज और एग्रीवेट कर रही है लोकल सिम्टम को, in order to make it sufficient substitute for and to subdue the inner disease, ताकि हम उसको पहचानें और कोई सब्स्टिट्यूट दें। ठीक है, इनर मतलब इंटरनल मेडिसिन कोई दें ताकि वो अंदर से ठीक हो सके। ओल्ड अल्सर ऑफ द लेग, इसमें एग्जाम्पल दिया है ऐसी डिजीजेस कौन सी, जैसे ओल्ड अल्सर हो गया कोई लेग का, शैंकर्स हो गए एग्रेवेटेड एंड इनलार्ज in proportion to the spontaneous growth of internal syphilis and sora which remain uncured। ठीक है, जब अंदर का कोई सोरा या सिफिलिस इंटरनल जो है स्पॉन्टेनियसली ग्रोथ होती जा रही है, तो वो बाहर आउटर पर भी हमें वो ग्रोथ समझ में आ रही है, दिख रही है, तो आउटर ही हम अगर उसको कॉट्राइज कर देंगे तो वो फिर क्या होगा, इंटरनल डिजीज़ बढ़ने लगेगी हमारी। ठीक है, तो बॉडी जो होल बॉडी होती है हर सेल में, ठीक है, एक तरह से कहते हैं ना माइंड होता है, वो सब जानती है, पूरी वाइटलिटी, वाइटल फोर्स कहते हैं उसको, या इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है हमारी बॉडी, हर एक सेल इसकी। ठीक है, उनको पता है कि हमें क्या करना है। ठीक, इंटरनल डिजीज़ को बाहर फेंक देती है, बाहर की तरफ बढ़ा रही है ताकि उसको हम पहचानें और कुछ इंटरनल रेमेडी दें, इंटरनल मेडिसिन दें, ताकि वो इंटरनली हम उस डिजीज़ को ठीक कर पाएँ। लेकिन बाहर से हम उसको क्या करते हैं, कोई आउटग्रोथ है उसको काट दिया हमने, जला दिया, तो इस तरह से हम फिर से वो जो आउटर बॉडी ने भेजा है, ठीक है, उसको हम फिर से इंटरनल अंदर की तरफ डाल देते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पर डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, अब वो मोर डैमेज करेगी इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, किसी हायर इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने की क्षमता रखती है वो। ठीक, इसमें फिर आगे 102 में बोलते हैं कि व्हेन एन ओल्ड स्कूल फिजिशियन एक्टिंग under the impression that he is curing the local disease, destroying the local symptom by external remedies, nature will onset it by awakening and extending the inner disease, and all the dormant symptoms which had previously coexisted with the local affection. A case of this kind is then incorrectly defined in popular phrase by saying that topical medicine had driven the whole disease back into the system or upon the nerves। ठीक, यहाँ पर बहुत अच्छा हैनीमैन सर ने लिखा है कि ओल्ड स्कूल फिजिशियन जितने भी हैं वो सभी क्या करते हैं कि एक्सटर्नली उसको मेडिसिन दे करके उस डिज़ीज़ को फिर से क्या करते हैं, अंदर की तरफ धकेल देते हैं, जबकि हमारी बॉडी अवेकन है। ठीक है, इतना बढ़िया जो है एक पूरा प्रोसेस है बॉडी का। ठीक, वाइटल फोर्स, हर एक सेल, इतना इंटेलेक्चुअल माइंड है हर एक सेल में कि वो किस तरह से हमें क्या करना है उनको सब पता है। नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग अंदर से बाहर की ओर धकेला जाता है डिज़ीज़ को, लेकिन हम फिर बाहर से फिर अंदर की तरफ धकेलते हैं और वो मोर जो है मतलब बॉडी इंटरनल डिजीज़ जो है बाहर की तरफ धकेल कर सेफेस्ट उस पर भेज दी जाती है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को अफेक्ट ना हो, लेकिन हम बाहर से उसको ठीक करके अंदर की तरफ धकेल देते हैं। बाहर ठीक नहीं होती है, वो सप्रेस होती है एक तरह से, और वो अंदर की तरफ फिर इंटरनल डिजीज़ फिर मोर जो है वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, होम्योपैथी पढ़ते रहिए, आगे उसको बढ़ाते रहिए।